Jai Swaminarayan students, good morning, good afternoon, good evening. Whenever you see this video, this is the first video of 12th chemistry practicals. This is the introduction. So this is the board pattern. Using the board, I teach you about the pattern of chemistry practicals. First question is about redox titration, विच इज़ फर्स्ट पार्ट ए. आप जब प्रैक्टिकल करने जाओगे तो फर्स्ट पार्ट की आपको रिएक्शन मतलब कि फर्स्ट पार्ट आपको देंगे जिसका टाइम है 1 आवर. ठीक है, 1 आवर का टाइम होगा. इन विच फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रेडॉक्स टाइट्रेशन. नाउ व्हाट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन? सो यू ऑलरेडी स्टडीड इन 11th साइंस अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 आई थिंक अप्रॉक्स. तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर कंटिन्यू एक टाइम पे क्या होता था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती थी. ठीक है ना. तो वैसे ही आपको जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में एसिड बेस का टाइट्रेशन किया हुआ है, वैसे ही आपको रेडॉक्स टाइट्रेशन करना है. मतलब कि एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करनी है. ठीक है, सेम ब्यूरेट सेम पीपेट को आपको लेना है. सेम मतलब कि बोल सकते हो थोड़े केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन एज जस्ट लाइक एसिड बेस टाइट्रेशन यू नीड टू डू रेडॉक्स टाइट्रेशन in 12th science, okay, in this syllabus. Okay, now in part 2, okay, redox titration का मार्क्स है 14. okay, अगर आप 1 आवर में ये कंप्लीट कर दोगे तो 14 मार्क्स आप ले लोगे. ठीक है, इन पार्ट 2 द टाइम इज 2 आवर्स. अब पार्ट 2 जब आपको आप जब पार्ट ए कंप्लीट करके दे दोगे तो आपको पार्ट बी आपका स्टार्ट हो जाएगा मतलब कि 2 आवर्स का. ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 2 इन विच इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव्स एनालिसिस, जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है. इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव्स मतलब कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जाएगा. पोलर कंपाउंड बोल सकते हो इनऑर्गेनिक को. ठीक है, जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा था. वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था जिसके अंदर आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे आपको स्टार्ट हो जाएगा आइसोलेशन से मेटलर्जी. ठीक है, चैप्टर नंबर 6 12th में. उसके बाद आएगा पी ब्लॉक, देन डी एंड एफ ब्लॉक. ये जो 3 चैप्टर है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं. वैसे ही आपको इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव्स यहाँ पे फाइंड करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव. एक आपको सॉल्ट दिया जाएगा, उसके अंदर यू हैव टू फाइंड पॉजिटिव रेडिकल एंड नेगेटिव रेडिकल. नाउ पॉजिटिव रेडिकल क्या है, नेगेटिव रेडिकल क्या है, वो आपको मैं 11th में समझा चुका हूँ. कि मान लो कि एक NaCl है, सोडियम क्लोराइड, तो उसमें से जो पॉजिटिव पार्ट है वो Na, वो कहाँ से आया, वो बेस में से आया. और जो Cl पार्ट है वो कहाँ से लाया, वो एसिड में से आया. तो पॉजिटिव पार्टिकल जो है क्या है, बेसिक रेडिकल है, और Cl जो है मतलब कि नेगेटिव पार्टिकल वो एसिडिक रेडिकल है. कैसे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl से आप रिएक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, NaCl एंड H2O मतलब कि पानी. एसिड प्लस बेस विच मेक्स सॉल्ट प्लस वाटर, जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है. तो उसी सॉल्ट को आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है. उसका मार्क्स है 14, इसका भी 14, इसका भी 14, टोटल 28 मार्क्स. ओके, ये 28 मार्क्स आप इजीली ले सकते हो. ये दोनों प्रैक्टिकल आपने किए हुए हैं. रेडॉक्स टाइट्रेशन में भी कुछ नया नहीं है. यू हैव टू फाइंड ओनली एवरेज नंबर एज सीन ऑन ब्यूरेट. जैसे आपने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में किया वैसा ही ये सेम ही है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है इसके अंदर. ठीक है, सिर्फ इतना चेंज होगा कि इसमें जो है वो आपको सॉल्यूशन नॉर्मालिटी में दिया जाएगा. यू हैव टू गिवन द सॉल्यूशन इन नॉर्मालिटी कंसंट्रेशन. नॉर्मालिटी, नाउ व्हाट इज नॉर्मालिटी, आप सॉल्यूशन चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2 आप उसमें पढ़ोगे व्हाट इज नॉर्मालिटी. ठीक है, नाउ थर्ड वन इज कोलॉइडल सॉल्यूशन. आपका जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री. ओके, उसके अकॉर्डिंग ये एक प्रैक्टिकल है जिसमें आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो प्रिपरेशन करना है. ठीक है, उसके और में है एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट. ये भी एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, उसको प्रिपेयर करना है. ये अब दोनों और के अंदर है, लेकिन कई स्कूल में क्या किया जाता है कि दोनों में से कोई एक ही देता है. उन लोग के पास एक अवेलेबल नहीं होता, तो आपको दोनों क्लियर करना हुआ है. ठीक है,
एक का 6 मार्क है, इसका भी 6 मार्क है, दोनों में से कोई भी करोगे उसके 6 मार्क्स है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अभी ये पूरा 2 पार्ट मतलब 2 आवर्स में ये सभी कंप्लीट करना है, ये तो इसका तो 1 आवर है, वो तो निकल गया, ठीक है। आप जब तक पार्ट ए कंप्लीट नहीं करोगे आपको पार्ट 2 दिया नहीं जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फंक्शनल ग्रुप इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? इन 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 कार्बन को इंट्रोड्यूस किया होगा आपको, ऑर्गेनिक का बेसिक चैप्टर आप बोल सकते हो, जिसके अंदर आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, देयर आर नंबरस, IUPAC नोमेनक्लेचर भी पढ़ा होगा आपने, नंबरस फंक्शनल ग्रुप्स, हेलोजन ग्रुप्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, ओके, देयर आर ऑल फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप क्या है? वो किसी भी कंपाउंड को अपनी पहचान देते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देते हैं किसी भी कंपाउंड को। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो फाइंड करना है। देयर आर नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन विच शोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सभी फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट टाइप की क्या देंगे, रिएक्शन देंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वो आप यहाँ पे फाइंड करोगे, उसके 6 मार्क्स है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 उसके ही और में है, टेस्ट ऑफ फैट्स प्रोटीन्स इन फूड स्टफ्स। आपको फूड स्टफ दिए जाएंगे, स्टफ्स, फूड्स, उसके अंदर प्रोटीन्स है कि नहीं है, फैट्स है कि नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं है, वो आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। वो कैसे करोगे? रिएक्शन करके ही करोगे, ठीक है ना। उसके भी क्या है, 6 मार्क्स है, ओके। पर्टिकुलर इन मान लो कि आपको कोई फूड दिया गया है, उसके अंदर प्रोटीन है कि नहीं है, फैट्स है कि नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, वो आपको देखना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 विच इज ऑफ वाइवा। आपको वाइवा पूछा जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिलेटिंग दिस प्रैक्टिकल्स, ठीक है। आप जो थियोरेटिकली आप पढ़ोगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, देन पार्ट 2 इज अबाउट ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो सभी यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे तो आपको वाइवा इजीली आ जाएगा, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिकल रिगार्डिंग खास तो होता है, जब आप जब एग्जाम देने जाओगे तो टीचर जो है आपने कौन सा प्रैक्टिकल किया हुआ है उसके बेसिस पे आपको वाइवा पूछा जाएगा, ठीक है। 12th की मेन्यू प्रैक्टिकल बुक जिसमें आपको फिलअप करना है, लिखना है, वो भी एक अलग आएगी। आपको नॉर्मली जो बुक होती है उसमें नहीं लिखना है, वो सीधे ही क्या होगी, उसमें भरना ही है सीधा, तो आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ प्रैक्टिकल जर्नल, जो मैंने अभी बताया वो आपको फिलअप करनी है, उसका मार्क्स है 4, ठीक है। टोटल मार्क्स हो जाएंगे 50 मार्क्स, पूरे प्रैक्टिकल का टोटल 50 मार्क्स है, ठीक है। प्रैक्टिकल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप आगे जाओगे तो आपको प्रैक्टिकल करने आएंगे। जैसे कि अगर मान लो मैं बोलूँ कि इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव्स में आप आज पॉजिटिव और एक नेगेटिव फाइंड कर रहे हो, तो आप जब आगे जाओगे बैचलर ऑफ साइंस में या मास्टर ऑफ साइंस में, तो आपको एक ही सॉल्ट के अंदर 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, बहुत सारे रिएक्शन प्रैक्टिकल्स जो है वो आप अभी यहाँ पे करोगे ना, वो बेस है आगे जाके जो आप प्रैक्टिकल करोगे उसका, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होता है, आप लोगे तो ज़्यादा आपको थोड़ा केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये था बोर्ड का पैटर्न, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन दो यू कैन आस्क मी, ओके। नाउ एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस, ये तो आपको मालूम है। जो 11th में आपने देखा कि यहाँ पे आप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कलर्स है, कोई भी कंपाउंड का आपका कलर है, तो मान लो कि वाइट है या ब्लू है, जो भी हो, तो यहाँ पे आप जो भी पॉजिटिव हो गए प्रेजेंट हो गए तो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अब ये जो है वो आपको करना नहीं है, वो सीधे आपको फिलअप ही करना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कहाँ पे लिखना है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11th में आपको करना पड़ेगा क्योंकि उसके रिगार्डिंग कोई बुक ऐसी फिलअप करने वाले आई नहीं है, तो हम ही देते हैं, हाँ अपनी स्कूल ही देते हैं, ठीक है, ओके। तो ये था फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर इन विच हमने देखा कि ऐसे पैटर्न है जैसे हम स्टडी कर सकते हैं, कैसे हमें प्रैक्टिकल की स्टडी करनी है वो हमें थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे स्टार्ट होगा रेडॉक्स टाइट्रेशन अगले वीडियो से, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो आपको ऑलरेडी मालूम है, प्रिकॉशन क्या है वो भी आपको मालूम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने ऑलरेडी लैब के अंदर जो चार्ट लगवाए हुए हैं वो बनाए हुए हैं, ठीक है, तो उनको ऑलरेडी मालूम है, उन्हें पढ़े हुए हैं प्रिकॉशन कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है, ठीक है। जैसे भी आप मैनुअल लैब में आओगे तो पहले क्या करना है, वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब कि सभी जो विंडोज़ है वो खोल देना, ठीक है।
तो प्रिकॉशन की बातें आपको मालूम है, इंट्रोडक्शन आपने देख लिया। अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जय स्वामीनारायण।